नमस्कार साथियों। आज एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने जा रहा है। क्या आपको पता है भगवान राम को सिर्फ 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला? इसके पीछे क्या बड़े कारण थे? और साथियों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भरत जी को राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। हो सकता है कि बहुत से विद्वानों के लिए ये साधारण सा प्रश्न हो, लेकिन जब भी ये प्रश्न मस्तिष्क में आता है, संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के लिए मन बेचैन हो जाता है। प्रश्न ये है कि श्री राम को आखिर 14 वर्ष का ही वनवास क्यों नहीं? 14 वर्ष का ही वनवास क्यों नहीं 14 से कम या 14 से ज़्यादा? भगवान राम ने एक आदर्श पुत्र, भाई, शिष्य, पति, मित्र और गुरु बनकर ये ही दर्शाया कि व्यक्ति को रिश्तों का निर्वाह किस प्रकार करना चाहिए। राम का दर्शन करने पर हम पाते हैं कि अयोध्या हमारा शरीर है, जो कि सरयू नदी यानी हमारे मन के पास है। अयोध्या एक नाम अवध भी है। अवध अर्थात जहाँ कोई या अपराध न हो। जब इस शरीर का चंचल मन सरयू सा शांत हो जाता है और इससे कोई अपराध नहीं होता, तो ये शरीर ही अयोध्या कहलाता है। शरीर का तत्व यानी जीव इस अयोध्या का राजा दशरथ है। दशरथ का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो इस शरीर रूपी रथ में जुटे हुए 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रख सके। 3 गुण, सतगुण, रजोगुण और तपोगुण। दशरथ 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हैं। दशरथ रूपी साधक ने अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्राप्त किया था। तत्व दर्शन करने पर हम पाते हैं कि धर्म स्वरूप भगवान राम स्वयं ब्रह्मा है, शेषनाग भगवान लक्ष्मण, वैराग्य है, माँ सीता, शांति और भक्ति है और बुद्धि का ज्ञान हनुमान जी हैं। रावण घमंड का, कुंभकर्ण अहंकार का, मारीच लालच और मेघनाथ काम का प्रतीक है। मंथरा कुटिलता, शूर्पणखा काम और ताड़का क्रोध है, क्योंकि काम, क्रोध, कुटिलता ने संसार को वश में कर रखा है। इसलिए प्रभु राम ने सबसे पहले क्रोध यानी ताड़का का वध ठीक वैसे ही किया जैसे भगवान कृष्ण ने पूतना का किया था। नाक और कान वासना के उपादान माने गए हैं, इसलिए प्रभु ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे। भगवान ने अपनी प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से दर्शाया है। उपरोक्त भाव से अगर हम देखें तो पाएंगे कि भगवान सबसे पहले वैराग्य यानी लक्ष्मण को मिले थे, फिर वो भक्ति यानी माँ सीता और सबसे बाद में ज्ञान भक्त शिरोमणि हनुमान जी के द्वारा हासिल किए गए थे। जब भक्ति यानी माता सीता ने लालच मारिच के छलावे में आकर वैराग्य लक्ष्मण को अपने से दूर किया, तो घमंड यानी रावण ने आकर भक्ति की शांति माँ सीता की छाया हर ली और उसे ब्रह्मा भगवान से दूर कर दिया। भगवान ने 14 वर्ष के वनवास के द्वारा ये समझाया कि अगर व्यक्ति जवानी में 14 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आँख, जीभ, चमड़ी, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास में रखेगा, तभी प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर के घमंड यानी कि रावण को मार पाएगा। रावण की अवस्था में 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न उठता है, ये बात कैकेयी कैसे जानती थी? बंधु, ये घटना घट तो रही है अयोध्या, परंतु योजना देवलोक की है। अजसु पिटारी तासु सिर, गई गिरावती फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना की कैसेट फिट कर दी। उसने कैकेयी को वहीं सब सुनाया, समझाया, कहने को उकसाया जो सरस्वती का इष्ट था। इसके सूत्रधार हैं स्वयं श्री राम। वे ही निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेता है। सूत्रधार
और अंतर्यामी मेघनाथ को वहीं मार सकता था जो 14 वर्ष की कठोर साधना संपन्न कर सके, जो निद्रा को जीत ले, ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। यह कार्य लक्ष्मण द्वारा संपन्न हुआ। आप कहेंगे वरदान में लक्ष्मण थे ही नहीं तो इनकी चर्चा क्यों? परंतु भाई राम के बिना लक्ष्मण रह ही नहीं सकते थे। श्री राम का यश यदि झंडा है तो लक्ष्मण उस झंडे का डंडा है। बिना डंडा के झंडा। माता कैकेयी यथार्थ जानती हैं, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है? नंबर 2, मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए और यह बिना तप के रावण वध के संभव न था। नंबर 3, मेरे राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न रह जाएं, विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों में सम्राट बने। उसके लिए अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को पुनः तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करे। नंबर 4, सारी योजना का केंद्र राक्षस वध है, अतः दंड काटने को केंद्र बनाया गया। महाराज अरण्य के उस साप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष है। जो साप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। तो साथियों, यदि आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलो जय सिया राम।